मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। आपको मुबारकबाद। आज के इस मौके पर आज आपने जो है बाकायदा यहाँ पर हाजिरी देकर अपना ओहदे का जायजा लिया है, क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत खुशी से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपनी खुशी को आप लोगों से बांटना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे एक ओहदा दी है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाइस चेयरमैन बनाया है। सबसे पहले मैं मेरे लीडर BL संतोष जी का और श्रीमान येडियुरप्पा जी का, अरुण जी का, रवि जी का, नलिन कुमार खट्टी साहब का और हमारे अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चा मुजम्मिल साहब का, सैयद सलाम साहब का, तामस साहब का, मोइन साहब का, चांद पाशा साहब का, जितने भी मेरे लीडर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दावत कबूल कर मेरे हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ वाइस चेयरमैन की हैसियत से नहीं, या गुलाम की हैसियत में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करना चाहता हूँ। बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश को पूरा। मुस्तकबिल में क्या जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं, कितनी अहम है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नसीब रखने वालों की लोगों को सेलेक्टेड होते हैं। मैं उस अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सेलेक्ट किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि टीपू सुल्तान शहीद की खिदमत करूँ और जितने भी यहाँ के टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी सहूलत उनकी क्या उनकी फैसिलिटीज़ कर सकूँ। मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलूँगा, उनसे यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है, जो ज़रूरत है उनके पास मैं अपील करूँगा कि उनके तरफ से यहाँ ताउन हो। आपने इससे पहले भी यहाँ का जायजा लिया होगा, आपको पता होगा कि यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या प्लान्स हैं आपके अपकमिंग डेज में, किस तरह आप इस मौके का फायदा जो आवाम को पहुँचाएंगे? मैं यहाँ से हर जगह तो प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है बोल के नहीं बोल सकता। मैं सबसे पहले टूरिज़्म बोर्ड को मैं अपील करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ का एक स्पॉट रिकग्नाइज करें कि टूरिस्ट की जो भी गाड़ी आती है यहाँ रुके। जब तक टूरिज़्म डेवलप नहीं होगा, लोग आना शुरू नहीं करेंगे, हमारा ताउन भी कम रहेगा। इस वजह से मैं चेयरमैन टूरिज़्म को मिलूँगा, उनसे भी बात करूँगा कि टूरिज़्म की जो गाड़ी आती है हमारी कर्नाटका टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, वहाँ यहाँ पर स्टाफ है और सारे लोगों को टीपू सुल्तान क्या शख्सियत है, उनकी कुर्बानी के बारे में, देश की वफादारी के बारे में, देश की मोहब्बत के बारे में एक्सप्लेनेशन करें। और मैं यहाँ पे गाइड जो रिकग्नाइज गाइड है उनको भी मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी तादाद कम है, जितनी आनी है उतनी इससे तो कहीं ज़्यादा कम लग रही है आपको? हाँ, इससे पहले तो ज़्यादा थे, आफ्टर कोरोना सारे हिंदुस्तान में टूरिज़्म कमी है, लेकिन कोशिश करेंगे डेवलप और मोर करने की, डिस्कशन करेंगे।
जो बेहतर हो सकता है हम। जहाँ तक हज़रत की मकबूलियत है, सिर्फ मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो एक जानी मानी शख्सियत हैं, इनके मकबरे पर जो जिस तरह लोग जो जमा हो रहे हैं, जितने तादाद हो रही है, क्या उनकी मकबूलियत के लिए काफ़ी है? सर देखिए ना, सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, इसका जो चीज़ सब लोगों को पता है, लेकिन यहाँ सहूलत नहीं होने की वजह से लोग आते कम है। मतलब रेसिडेंशियल कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लॉजिंग नहीं है, लोगों को सहूलत चाहिए। लोग आते हैं 10 मिनट के लिए देखते हैं, चले जाते हैं। यहाँ अगर हम उनके लिए सहूलत करेंगे, रेसिडेंशियल लॉट्स रखने की कोशिश करेंगे, अपने अदारे में जो जो कुछ हो सकता है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। इदारे के अलावा आपकी सरकार है, तो क्या आपकी सरकार से भी जो है इस स्पॉट को हाईलाइट करने के लिए या इस स्पॉट को नोटिस में लाने के लिए कुछ इकदाम लिए जाएंगे सरकार से? उसके बारे में ज़रूर हम कोशिश करेंगे। जब तक हम अपने परेशानी को हम मुख्यमंत्री को नहीं बताएंगे, मुख्यमंत्री को पता नहीं चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे, कमेटी डिस्कशन करेगी, एक फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ की रिक्वायरमेंट के लिए, और हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर से भी हम डिस्कशन करेंगे, बहुत से डिस्कशन करके क्या क्या हो सकता है उसके ख़त्म करें। सर साहब, आप ही की अपनी पार्टी से कुछ लोगों ने इस शहीद के नाम को मिटाने की कोशिश की थी, वो आप भला जानते हैं। तो इस मुकाम पर जहाँ पे आप अकीदत से आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे गुलाम के हिस्से से यहाँ काम करने का बहुत बड़ा मौका है, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या वो लोग जो आज भी इस शपथ पर मौजूद है कि इस पार्टी का हज़रत टीपू शहीद के साथ उस मुकाम का वो रुतबा नहीं है, तो वो सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? मैं इस कंपाउंड के अंदर कोई भी सियासत की बात नहीं करना चाहता। यहाँ बुजुर्ग सोए हुए, रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए हैं, उनकी खिदमत करने के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। इस कंपाउंड के बाहर अगर सियासत बात करना है तो मैं बात करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ खिदमत करने आया हूँ, गुलाम बनकर आया हूँ, उनकी निस्बत से मैं यहाँ पे आया। इनकी तारीख की मिटाने की जो कोशिश की गई थी उसके सवाल में, तारीख बनने के बाद कोई मिटा नहीं सकता, तारीख बनने के बाद कोई मिटा नहीं सकता, और तारीख को मिटाने वाले इंसान दुनिया में है ही नहीं। कोशिशें तो चल रही है ना सर? कोशिश तो बहुत चल रही है। अब उस हर चीज़ के बारे में हम आंसर नहीं दे सकते। हमारा मकसद ये है कि टूरिज्म बढ़ाना, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सबको बताना, ये मेरा पहला फर्स्ट काम रहेगा। दूसरा काम, यहाँ के टूरिज्म को जो भी ज़ियारत करने आते हैं उनके लिए क्या क्या सहूलत करना है, वो मेरा मेन आया है, ये मैं काम करने। फ्यूचर प्लान से मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सी चीज़ लंदन में है, उस चीज़ को मैं वापस लाने की कोशिश करूँगा। एक 20 साल पहले किसी ने कोशिश की थी, नाकाम हुए थे। इस बार स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेशनल में भी मोदी साहब की सरकार है। हम अपनी चीज़ों को वापस लाने की बहुत बड़ी कोशिश करेंगे। साथ में आप लोगों का ताउन भी चाहेंगे। ये बड़ा जगह है, इंटरनेशनल लेवल पे टीपू सुल्तान को याद करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे, आप सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम कामयाब होंगे। उम्मीद है कि आप बहुत कुछ काम करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ज़रूर। और जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत से भी फंड हासिल करेंगे, इसके इलाके की तरक्की करेंगे, लेकिन क्या हुकूमत या आपकी पार्टी साथ देगी इन कामों के लिए? सर मैं अभी भी कह रहा हूँ, मोदी साहब और येडियुरप्पा साहब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 6.5 करोड़ कन्नडिगा के पार्टी है और 1,30 करोड़ के नुमाइंदे हमारे मोदी साहब हैं। इसमें कोई जात पात नहीं होती। हमें परेशानी है तो हम बताएंगे तो हमारी परेशानी दूर करेंगे। नहीं, सही बात है, आप परेशानी दूर करेंगे आप कह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो रवैया बीजेपी का टीपू सुल्तान के ताल्लुक से रहा है वो मुतनाज़ा रहा है, वो जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। ऐसा तो मैं खुली किताब आपको बता देता हूँ। टीपू सुल्तान 250 साल से आराम फरमा रहे थे, दूसरी पार्टियों ने उनको लेकर बाहर आए थे और हम सिर्फ हमारी पार्टी ने वो विरोध किया था कि हमारे टीपू सुल्तान आराम फरमाए, उनको डिस्टर्ब ना करें। रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत को हम लेकर आकर रोड पर रखें, ये हमारी पार्टी कबूल नहीं करेगी। सबसे बड़ी चीज़, हम कोई भी रहमतुल्लाह अलैह के साथ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। क्यों रद्द किया आपकी पार्टी ने? नहीं, जरूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे, मैं आपको पहले भी बोल दिया, पॉलिटिक्स नहीं बात करना चाहता, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हम सालों से उर्स करते हैं, उर्स करेंगे, उर्स की जो जो ज़रूरत है कर्नाटका सरकार उसे पूरा करेगी, उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। टीपू सुल्तान का नाम पॉलिटिकली वोट बैंक बनाना हम पसंद नहीं करते।
भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अभी अवाम के लिए क्या एक मैसेज यहाँ पर? अवाम के लिए यही मैसेज है आपके चैनल के थ्रू कि टीपू सुल्तान एक शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, देश के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखे थे, देश के ग्रेट सन ऑफ कर्नाटका है। आप लोग यहाँ पर आए और हमारा टूरिज्म को डेवलप करें और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करें, उनसे दुआ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा भाजपा जो है, एक हमारे अजीज़ दोस्त, एक कोलीग जनाब आसिफ सेठ साहब को मुंतखब किया है कि टीपू शहीद कमेटी में चेयरमैन की हैसियत से, नायब सदर की हैसियत से, और इनके हाथ से जो है खिदमत अंजाम देने के लिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं, भरपूर तवक्को रखते हैं कि यहाँ शौचालय का बंदोबस्त किया जाए और जो है टूरिस्ट रहने के लिए डेवलपमेंट्स किया जाए, यहाँ के रास्तों को सही किया जाए, पानी की सहूलत किया जाए, हर तरीके की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरे तरीके से फराहम करने के लिए दिन रात की कोशिश करेंगे बोल के हम जनाब आसिफ सेठ साहब से भरपूर उम्मीद और तवक्का रखते हैं। और इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि टूरिज़्म डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री क्यों ना हो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट की और वक्फ की मिनिस्ट्री क्यों ना हो, सबसे हम ताउन लेके जो है यहाँ की ये जो टिप्सा से रहमतुल्लाह गुंबज की इर्द गिर्द जितनी वक्त की जगह है उसको डेवलप करने के लिए हम पूरी कोशिश करने के लिए आज जनाब आसिफ सेठ साहब का भरपूर साथ देंगे और ताउन करेंगे। 24/7 कोशिश करेंगे कि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, टूरिस्ट के लिए मोतक़िद इंसानों के लिए जो है बुज़ुर्ग के चाहने वालों को जो है सहूलतें फराहम हों। सर, क्या बीजेपी के लीडरान हैं, उनकी मोहब्बत टीपू सुल्तान से है? देखिए, ये चीज़ के बारे में मैं तस्करा करना नहीं चाहता। एक बात बताता हूँ कि अब बीजेपी के आप छोड़ो, हमारी कौम में कई फ़िरक़े हैं जो कोई मानते कोई नहीं मानते, अहले हदीस बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते, 72 फ़िरक़े हैं। तो हम पहले हमारे अपने आप को ढोलें, दूसरों की बात क्यों करें पहले? तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो बीजेपी में जो है मुस्लिम नहीं है? बीजेपी मुस्लिम है, तो फिर यहाँ पर हम फिरकों की बात कर रहे हैं, सर, सियासी बीजेपी पार्टी की के बात बारे नहीं में कर रहे सवाल हैं। किया बीजेपी जो है, अगर बीजेपी नहीं मानने की होती तो आशीष सेठ साहब को ये रोजगार नहीं देती, ये पोस्ट नहीं देती थी। यहाँ पर बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा है, इसके लिए हम लोग उसकी जिंदी मिसाल है। सर, अगर बीजेपी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मानती है तो स्कूलों में जो सबक दिया जाता था उसको हटाने की बात क्यों करती है? टीपू सुल्तान का जो सबक आता था बच्चों के लिए, जो उनके बारे में जानकारी दी जाती थी, एक चीज क्या है, इसको हटाने के लिए एक चीज क्या है, दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की करने के सबसे हिसाब से जो है वो लोग तबादला करना चाह रहे हैं। मगर एक चीज़ बताता हूँ कि अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आयत पे अगर हम लोग अमल करें तो इसके बारे में तस्करा करना ही नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह के दोस्त हैं। आप कह रहे हैं कि सबक को हटाने से तरक्की हो रही है। तरक्की हम तरक्की कहाँ करें? तो हम तो नहीं किए। आप दो लोग लेकर के मत बोलिए, हम तो वो उसकी बात के ऊपर तस्करा ही नहीं किए। नहीं सर, एक तो कोशिश हुई थी कि इस सबक को हटा दिया जाए स्कूल की। कोशिश हुई थी, अमल में नहीं आया ना। कोशिश हुई थी, अमल में तो नहीं, अमल में तो नहीं है ना। नहीं, इस कोशिश को आप क्या कहना चाहेंगे, ये सवाल है। हम कोशिश करके हम कोशिश कोई भी रात की कोशिश करें, जब तक अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती, एक पता भी है आपकी जाती नहीं, मैं जाती तरीके से बता रहा हूँ, जब तक अल्लाह की मर्जी सामने ना हो तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। पहले हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। तो यानी आप उस कोशिश की मुखालिफत में भी नहीं है? हम ना उसके फार में भी नहीं है, अगेंस्ट में भी नहीं है। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है हुकूमत सिर्फ इस बार नहीं बल्कि इसके अलावा कई बार भी मैसूर सिटी हो या फिर श्रीरंगापटना हो, ये तमाम जहाँ पर मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ की आबादी या यहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पार्टी की या हुकूमत की जानिब से क्या काम हुआ है? देखिए, पार्टी की पूरी तरह से कोशिश है पार्टी की तरफ से कि भाई इसके अंदर जो है तरक्की करने के लिए कई मंसूबे ये किए। इसमें रोड़े अटकाने वाले कांग्रेस और जेडीएस पार्टी है, जिसकी वजह से जो है ये अभी तक हमारी कौम तरक्की नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस और जेडीएस में बाकायदा मुसलमानों के लिए शऊर होता, सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किए, अगर उन लोगों में थोड़ा बहुत भी ये होता कि मुसलमानों के वाकई वो खैरख्वाह होते तो बच्चों को मुसलमानों के तालीम की तरफ तरगीब करते, न कि सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते। आज हमारे कौम के बच्चे कितने इलिटरेट है आपस में, मैं सवाल करता हूँ। उन्होंने नहीं हम सब मिल के कोशिश करना चाहिए कि हमारी नस्लों को जो है
तालीम की तरफ हुकूमत करे, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, लॉयर बनाया जाए। तो आपकी तरफ से क्या पहल होगी सर? हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी बीजेपी की तरफ से देखो, आपको खुद बताते हैं, मोदी जी की स्पीच भी सुने होंगे, एक तो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, अब तो सुने हैं ना, इससे तो इनकार नहीं करते ना। अगर उनके गंदे ख्यालात होते तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल करना चाहते, तो तालीम के लिए तरगीब नहीं देते थे ना, सर स्पीच शौचालयों के लिए तरगीब देते थे ना। बाकी सफाई आधा ईमान है। हमारे मोहल्ला में जाकर देखिए आप, कितनी गंदगी फैली हुई है। सर स्पीच की हद तक तो सही है कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, जहाँ पर जो है माइनॉरिटी के बच्चों का फंड देखा जाता है उनमें कटौती होती है। जमीनी सतह पर ये चीज़ है। इस मरतबा हरकत कटौती नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। कटौती नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। जो हम बोले थे वो 1500 करोड़ मामूली रकम नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए 200 करोड़ दिए हैं। कांग्रेस के मुकाबले में तो कम है ना सर? नहीं, इस वक्त तो कोविड था ना, कोविड की वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान, न सिर्फ के हिंदुस्तान, सारी दुनिया भर में कटौती हुई, सारी दुनिया भर में कटौती। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಜುಮ್ಮಾ, ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಆದಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟಿನ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ದೇಶಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಜಾಗಗಳು, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟದಂಥ, ಅವ್ರು ಶಹೀದಾದಂಥ, ಅವರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊಸ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಜಮಿಲ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಇವರ ಏನು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇದೇನು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರಿಸಂಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು 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 ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಭಾಗ ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಿಟಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಅದೇನು ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಶಹೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇವರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೋಮೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. आप मीडिया वालों को आज तहे दिल से जितने भी काफ़ी मीडिया वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उर्दू 18 है और काफ़ी हमारे मीडिया के जितने भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनको तहे दिल से हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और आज की जो अहम बात जो है, हमारे आसिफ सेठ साहब टिप्पू सुल्तान के इस स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको नायब सदर बनाया गया है। इसके लिए हमें हमारे जनाब मुजम्मिल साहब रियासत कर्नाटका के सदर हैं, उनको भी हमें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और हमारे सदर कटिल साहब रियासत कर्नाटका के, उनको भी हमें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और येडियुरप्पा जी को भी हमारे मोर्चा की जानिब से हमें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और काफ़ी जो लीडरां हैं उन तमाम लोगों को हमारे मोर्चा की जानिब से हमें उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम ना माइनॉरिटी मोर्चा के लिए इतना फ़ख्र की बात है कि एक बेहतरीन जिम्मेदारी हमारे आसिफ सेठ साहब
वो जिम्मेदारी दी गई है। तो इसलिए कि यहाँ पर जो है बहुत से इदारे जो है हमारे रियासत कर्नाटका के अंदर वक्फ हो या टिपू स्टेट हो या वक्फ कमीशन हो या हज कमेटी हो, ये सब इदारे जो है हमारे रियासत कर्नाटका के अंदर आते हैं। कोई अलादा नहीं है स्टेट के बगैर, कोई अलादा नहीं है, स्टेट में ही आते हैं। तो ऐसा कोई जो मीडिया वाले नहीं समझना चाहिए कि हमारे जो हुकूमत से जो है ये जिम्मेदार देते हैं कि जिसे काबिलियत है उसे इस जगह का मुकर्रर करते हैं। तो इसमें जो है बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है पिछले सालों से कांग्रेस की हुकूमतें यहाँ पर जो की गई है, तो इस बार जो है हमारे को मौका मिला है। हमने जो है हमारे भी एक वक्त ऐसा जिम्मेदारी से हमारे पार्टी जिम्मेदारी से दी गई है। तो इंशाल्लाह बहुत से जो है चीज़ें जो है जो बातें हम लोग नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। ये काम ऐसा है कि शहीदी की जगह बैठकर हमने बहुत से लोग आए, बहुत से लीडर लोग आए, हमारे मीडिया के लोग साथियों ने सवाल किए, जो फलानी जो मीडिया में जो उन्होंने क्वेश्चन किए कि भाई बहुत से जो है लीडरों ने है तो काम नहीं किए करके इनका सवाल था। तो सबसे ज़्यादा हुकूमत कांग्रेस वालों ने की है। तो रहा अभी थोड़ी देर के पहले यूनिवर्सिटी उनके नाम से बनाने कर सवाल किए थे, और बहुत से इदारे के नाम भी रखना चाहिए थे करके सवाल किए। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए पिछले 5 साल में सिद्धरामैया की हुकूमत थी, उससे पहले कुमारस्वामी साहब की हुकूमत थी। वो लोगों जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वक्त गुजारे हैं, बहुत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ वो लोग काम किए हैं, मगर कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया। ये मीडिया के सामने भी है। इंशाअल्लाह हम लोग जो है काम करके दिखाएंगे, और करने के बाद आप लोगों को फिर हम मीडिया वालों को बुलाएंगे। इंशाअल्लाह जो हम काम जो है आपको सामने रखेंगे कि भाई ये चीज़ यहाँ पर जो है हमने किए हैं।